2025 खत्म हो गया है और 2026 के जनवरी में बेटा हम बैठे हुए हैं। और क्या ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ भी कि 2025 में जो अभी तुमने प्री बोर्ड दिया है वो बस ज़्यादा अच्छा नहीं गया, सो गया है। नंबर भी आए हैं तो इतने अच्छे नंबर प्री बोर्ड्स में नहीं आए हैं, और आएंगे भी कैसे। पहले से ही शेड्यूल बुरी तरीके से पैक्ड है, बिल्कुल। साथ के साथ जनवरी में 95% पक्के। क्या ये पॉसिबल भी है? क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों, कैसे, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ समझाऊंगा कि कैसे हो सकता है। क्योंकि बहुत से बच्चों को इस बात पे ना विश्वास भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शेड्यूल पहले से इतना पैक्ड है। दिसंबर में तुमने अपना बढ़िया से प्री बोर्ड्स दिए होंगे, अभी तुम्हारे प्रैक्टिकल और वाइवा का टाइम आने वाला है। प्रैक्टिकल वाइवा में अगर अभी तक नहीं हुआ है तो वीडियो शेयर यहाँ पे लिंक डाल रहा हूँ, जरूर देखना। मचा के आओगे तुम, वाइवा में फोड़ के आओगे, इतना ज़बरदस्त मैंने कॉन्सेप्ट्स यहाँ बताए हैं। तो वाइवा की वीडियो ज़रूर देखना। फिर जनवरी में तुम्हारा जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट है, फेब से मार्च तक तुम्हारा सीबीएसई का एग्ज़ाम है, और अप्रैल से सेकेंड अटेम्प्ट है। तो क्या सर ये पॉसिबल है इतने टाइट शेड्यूल में? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। बच्चों को भी ये दिक्कत हो रही है कि सर जेई की तैयारी करने बैठता हूँ तो सीबीएसई की वीक होती है, सीबीएसई की करता हूँ तो जेई की वीक। मैं करूँ तो कैसे करूँ? तो इतनी सब जो ये एक तरीके से केओस है ना, सबसे पहले तो इसको शांत करो और काम हो जाओ। पहले तो शांत हो जाओ, दिमाग को पहले शांत करो, ज़्यादा टेंशन मत लो। मुझे पता है बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि यार सर टाइम निकलता जा रहा है, मैं अभी तक बेसिक भी नहीं कर पाया हूँ। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे, और ये मैं सिर्फ सीबीएसई ओरिएंटेड वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जेई की बात नहीं कर रहा। आप लोगों की हालत मैं समझ रहा हूँ, मामला ख़राब है, तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पहले तो क्या ये चीज़ अभी भी पॉसिबल है कि हम ये परसेंटेज 95% क्रैक कर पाएँ, वो भी एक महीने में, एक महीने से ऑलमोस्ट एक महीना, है ना? क्या ये अभी भी पॉसिबल है? तो इसका सही जवाब बोलूं तो हाँ, ये पॉसिबल है। रीज़न बताता हूँ, देखो सुनो। सबसे बड़ी बात जो तुम फील कर रहे हो ना, तुम्हारे जैसे लाखों बच्चे ये फील कर रहे हैं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे ग्रुप में हो सकता है तुम अकेले हो, तुम्हारे दोस्तों में हो सकता है तुम अकेले हो, लेकिन बहुत बच्चे हैं जो ये फील कर रहे हैं, तो तुम अकेले नहीं। यू आर नॉट अलोन इन दिस। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर फीलिंग द सेम फ्रिकन थिंग। ठीक है। दूसरा, अब हम इससे बाहर कैसे निकले? तो यार हमारे पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, उसको फॉलो करते हैं। स्ट्रैटेजी मैं रिवील करता हूं, बताऊंगा क्या है। जनवरी की भी स्ट्रैटेजी की वीडियो आएगी, उसमें भी बताऊंगा। तो टेंशन मत लो, स्ट्रैटेजी अपने पास है, उसको बस हमने फॉलो करना है। ठीक है। तीसरा, प्रीवियस ईयर की सपोर्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक है, किताबें हैं, अगर वो भी करते हैं तो भी इजीली मामला निकलेगा, है ना? इजीली निकलेगा। तो पॉइंट ये है कि हमारे पास ये तीन बातें हमें बता रही है कि हाँ बेटा ये पॉसिबल है। ठीक है। बस हमको अपने बस समझ लो कि बस कफन बांध लेना है और सीधा एग्जामिनेशन तक मेहनत करते रहनी है ना? रोनाल्डो मेसी में दोनों कमाल के प्लेयर्स है ना। नेचुरल स्किल्स देखा जाए मेसी में बहुत आगे, बट रोनाल्डो क्यों टक्कर देता था मेसी को? इसलिए देता था क्योंकि वो हमेशा से कंसिस्टेंट रहा है। हमको वही कंसिस्टेंसी दिखानी है। ठीक है। तो तैयार हो जाओ और रेडी हो। तो वीडियो में कमेंट जरूर करना कि हाँ मैं रेडी हूं, इस बार मचा के आऊंगा। ठीक है। पहले किन बातों से दूर रहो, सावधान रहो। हर बच्चे के साथ ये होती है, तुम्हें भी समझा रहा हूं। पहली चीज, प्रोक्रास्टिनेशन करना आज से बंद करो। क्या मतलब? कल उठूंगा, कल उठ के पहला मैं इतने बजे तक ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, फिर ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, शाम 5 बजे तक ये चैप्टर, फिर इतना ब्रेक, सोऊंगा ही नहीं, बस इतना करूंगा और भैया एक दिन में सारा मामला खत्म। और अगला दिन क्या, इतने महीने निकल गए, आज तक तो खत्म हुआ नहीं, है ना? तो ये जो दिमाग में प्लानिंग चल रही है ना, इससे बचना पड़ेगा, प्रोक्रास्टिनेशन से बचना पड़ेगा। मुझे पता है सर्दी है, सर्दियों में वैसे पढ़ने का मन नहीं करता, बस कंबल में घुसे रहो, मूंगफलियां खाते रहो, थोड़ा बहुत देखते रहो, आई नो। बट बेटा लाइफ के लिए प्रिपेयर हो रहे हो इस प्रेशर से। ये प्रेशर इसलिए ही है ताकि जीवन के लिए प्रिपेयर करो। तो यार आलस तो छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। यार कितना टाइम बचा है? कुछ दिन बचे हैं, कुछ दिन। ये दिन निकलते के साथ ही फिर दोबारा फिजिक्स को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, कुछ दिन और केमिस्ट्री को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। तो कुछ दिनों की मेहनत बची है, कब से करते हम आ रहे हैं, इसी के लिए प्रिपरेशन हो रही है ना। 12th पास करेंगे, तुम्हारा स्कूलिंग खत्म, कॉलेज लाइफ इंतजार कर रही है। अब वो कॉलेज लाइफ खेतों के बीच वाला कॉलेज होगा या बढ़िया शहर के बीचों बीच मॉल से गिरा, कैफे से गिरा बढ़िया कॉलेज होगा, ये तुम्हारा आज की मेहनत डिसाइड करने वाली है। तो इसको
जाने मत दो। तुम अभी आलस रह के ना, तुम वहाँ जो पॉश इलाके में बैठ के जो मस्ती करोगे ना, वहाँ से खींचते खींचते गाँव की तरफ जा रहे हो। गाँव के खेतों के बीच में कॉलेज, वही 3 की पैटी और 5 की बंटा में खुश हो जाओगे। मत करो ये चीज़। तो मेहनत करनी पड़ेगी, प्रोकास्टिनेशन छोड़ना पड़ेगा। साथ के साथ दूसरी चीज, नो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है सर, चार्ज हो गए, मेहनत तो अब करेंगे, तो क्या करें? अप्रोच यूज करो, दिमाग पे को शांत रखो, और आपके पास एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होनी बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनेशन के हिसाब से देखो, सीबीएसई की अगर सिर्फ बात करूं तो सीबीएसई में किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, कैसे सवाल आ रहे हैं, उनका आंसर कैसे देना चाहिए। मेरे को पता है आप लोगों को कॉन्सेप्ट हो सकता है क्लियर हो, लेकिन क्या उस कॉन्सेप्ट को बताना आ रहा है, क्या उसे लिखना आ रहा है? जिस न्यूमेरिकल को तुम सोचते हो कि अरे ये तो मुझे आता है, मेरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन क्या उस न्यूमेरिकल को लिखते हुए तुम फॉर्मूला बता रहे हो, गिवन लिख रहे हो, प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखा रहे हो, फाइनल आंसर मार्क कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे तो भैया तुम्हारा आधे एक नंबर सीबीएसई काट लेगी। इसलिए बता रहा हूँ, सीबीएसई बहुत से पेरेंट्स, अभी रिसेंटली मेरे पास पेरेंट्स आए थे, उनका ये मानना है कि बच्चा जेई के लिए तो सर तैयार है, बढ़िया कर रहा है, तो सीबीएसई में भी फोड़ ही देगा, थोड़ा सा बस आप बता दो। ऐसा नहीं है भाई। जेई के बच्चों का पैटर्न अलग है, उसकी तैयारी अलग है, उसकी अप्रोच अलग है। सीबीएसई की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें बहुत चीजें हैं, समझ रहे हो ना? जेई आपका 2 मिनट मैगी नूडल है, और जो सीबीएसई है वो आपका प्रॉपर बिरयानी है। एक दिन पहले से प्रॉपर प्रिपरेशन होती है, सारी चीजें होती है, तो ये लंबा प्रोसेस है। ये वाला आपका 2 मिनट मैगी नूडल वाला प्रोसेस है। कब? जब एग्जामिनेशन में बैठोगे। तो इस चीज का ध्यान रखो। तो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच जरूर रखो। तीसरा, नो इफेक्टिव स्टडिंग जस्ट वॉचिंग वन शॉट। आप लोगों के बहुत सारे फेमस टीचर्स होंगे जो आपके फेवरेट टीचर होंगे ऑनलाइन, आप उन्हें फॉलो भी कर रहे हो, जरूर करो, अच्छे से समझो, लेकिन सिर्फ वन शॉट देखने मात्र से नहीं होने वाला भाई कुछ। अगर आप एक चैप्टर का वन शॉट देखने के बाद, देखो 2 घंटे से कम वन शॉट अगर आप देख रहे हो ना किसी चैप्टर का, तो वो वन शॉट है ही नहीं। मतलब अगर सीबीएसई बेस्ड है तो मैं चलो मान लेता हूँ, सीबीएसई बेस्ड बहुत से टीचर्स है 1-1 घंटे के चैप्टर्स बना देते हैं वन शॉट के। बट मेरा मानना है कि अगर आप जेई लेवल पे देख रहे हो तो 2 घंटे के अंदर अगर कोई चैप्टर खत्म कर रखा है किसी टीचर ने, मतलब अनलेस एंटिल बहुत ही ऐसा रद्दड़ चैप्टर है जो कि इक्का दुक्का ही मुश्किल से मिलेगा। लेकिन अगर जो वन शॉट आप क्लास 12 फिजिक्स का 2 घंटे के अंदर खत्म हो रहा है, वो काय का वन शॉट, उसमें क्या चीजें ही बताई दी होंगी। तुमको लग रहा है अरे बस 2 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है, बट देख तो लो उस 2 घंटे में क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें नहीं है, कौन सी चीज उसके हो सकता है टीचर प्रैक्टिस ही नहीं करवा पा रहा उसमें। तो इसलिए वन शॉट जो आप देख रहे हो बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से चूज करो, और अगर करते हो तो सिर्फ देखो मत, उसके साथ क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ। सिर्फ देखने मात्र से तुम्हें आज तो लग रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब मैं मचा दूंगा, लेकिन एग्जाम में नहीं मचा पाओगे तुम्हें, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं कर रखी। डेरिवेशन तुमने वन शॉट में समझ ली, लेकिन क्या कॉपी में खुद लिख के देखी है? इस चीज का ध्यान रखो। तुम्हें जो लग रहा है ना मुझे समझ आ गई मैं कर लूंगा, नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ इफेक्टिव स्टडी करोगे तभी मामला आगे बढ़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट प्रैक्टिसिंग लेटेस्ट सैंपल पेपर। सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर पिछले साल वाला देखो, क्या तबाही सैंपल पेपर था, और पेपर उससे भी ज्यादा तबाही आया था। नहीं पता तो मेरी यूट्यूब हिस्ट्री में जाके देख लो, मेरे चैनल पे मैंने बकायदा सीबीएसई के आफ्टर मैथ डाली हुई है वीडियो के बच्चों का क्या हाल था। इस बार चांसेस कम है कि ऐसा हो, लेकिन क्योंकि सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर लॉन्च करा वो बहुत बेसिक सा करा है, काफ़ी डेरिवेशन है, काफ़ी चीज़ें, बहुत बैलेंस पेपर है। आपको ज़रूरत है सैंपल पेपर सॉल्व करने की। हफ्ते में मिनिमम बता रहा हूँ, एक हफ्ते में 2 से 3 सैंपल पेपर 3 घंटे वाले आपको सॉल्व करने हैं। जिस बच्चे को अभी तक, क्योंकि बच्चा क्या सोच रहा है सर सैंपल पेपर तो मैं तब करूँगा ना सॉल्व 3 घंटे जब एक बार सिलेबस कर लूँ, वो सिलेबस आज तक तो नहीं हो पाया, आगे भी मैं बता रहा हूँ नहीं कर पाओगे। और बिना सैंपल पेपर सॉल्व करे एग्जामिनेशन में चले गए तो बहुत दिक्कत होगी। आप लोगों को एक हफ्ते में 3 सैंपल पेपर तो लगाने ही लगाने हैं, बिना इसके काम नहीं बनेगा बेटा। ये वो बातें हैं जो आपको अपनी अप्रोच रखनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है और अपनी तैयारी में आगे बढ़ना है। जनवरी में 95% फिजिक्स में लाने का अब आते हैं तरीका क्या है, क्या आपको करना है। मैं आपको ज़्यादा नहीं कह रहा, 2.5 घंटे पर सब्जेक्ट कर लो। जहाँ तक फिजिक्स की बात है मैं नहीं कह रहा 6-6, 7-7 घंटे पढ़ो, लेकिन एक सब्जेक्ट में 2.5 घंटे तो दो। इन 2.5 घंटे में तुम्हारा वीडियो देखना नहीं है, जो तुम वीडियो देख रहे हो या ये वीडियो भी जो देख रहे हो वो इस 2.5 घंटे में शामिल नहीं है। ये 2.5 घंटे हैं तुम्हारे
केवल और केवल प्रैक्टिस के लिए, जिसमें तुम डेरिवेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, सवाल बना रहे हो, ये सिर्फ उसके। तो तुम्हें 2.5 घंटे में ये प्रैक्टिस करना है। साथ के साथ तुमको वन शॉट जब तुम देखते हो तो उसके साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर करनी है। सीबीएसई का पेपर बहुत ही एनालिटिकल होने वाला है। 65% तक सवाल तुम्हें एनालिटिकल मिलेंगे, मिनिमम बता रहा हूं। एनालिटिकल मतलब डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जाएगा, घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, समझे ये चीज। तो ऐसे सवालों के लिए तैयार रहो। तो उसके साथ वन शॉट के साथ साथ न्यूमेरिकल्स करो। फिर एक सैंपल पेपर पर वीक, एक सैंपल पेपर, ये बहुत बेयर मिनिमम। ये पता है किसके लिए बताया मैंने? एक सैंपल पेपर पर वीक। जिस बच्चे का मामला बिल्कुल खराब है, जिसका बेसिक्स ही हिला पड़ा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, उसके लिए कह रहा हूं कि भैया अगर कुछ भी नहीं करा ना तो तू सारी चीजें छोड़, सैंपल पेपर उठा, सैंपल पेपर करना स्टार्ट कर। अब करें कैसे? सैंपल पेपर उल्टा स्टार्ट करो। 5 नंबर वाले क्वेश्चन देखा तुमने, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आ गया, मान लो माइक्रोस्कोप का आ गया। सर मेरे को तो आता नहीं, कोई बात नहीं, अपने नोट्स निकाल या किसी टीचर का लेक्चर निकाल और वहां निकाल के उसको देख कि माइक्रोस्कोप है क्या, उसके डेरिवेशन करो, डेरिवेशन के दोनों केसेस करो, मतलब डायग्राम बनाओ, कंस्ट्रक्शन करो, उसके बाद पूरा का पूरा जो न्यूमेरिकल्स हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं वो करो और उसके दोनों केसेस करो, है ना। जो केसेस होते हैं जिसमें फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है और जो फाइनल इमेज डी पे बनती है, उसके दोनों का फॉर्मूला डिराइव कर वहीं के वहीं, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल्स 5 से 10 न्यूमेरिकल खुद लगाओ। जब वो हो जाए, माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक टिक। अब सैंपल पेपर वाले माइक्रोस्कोप वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो हो रहा है, गुड, नहीं हो रहा तो उसका आंसर सैंपल पेपर की आंसर की में से देख लो। ऐसे करके सैंपल पेपर करो, तुम्हारे इजीली ऐसे करोगे ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे ना, 3 से 4 सैंपल पेपर में तुम श्योर हो जाओगे कि अरे यार मेरे इतने टॉपिक्स तो कवर्ड ही हैं, मेन टॉपिक्स तो कवर्ड ही हैं, है ना। और अगर ये नहीं करोगे तो फिर क्या कर रहे हो? फिर अपनी वो जो गाड़ी चल रही है, डेली एक एक चैप्टर करने की कोशिश कर रहे हो, वो करोगे, उसमें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, क्योंकि टेस्ट तो दे ही नहीं रहे ना, टेस्ट वाली चीजें कर नहीं रहे, इसलिए सैंपल पेपर, ठीक है। फिर प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर आंसर राइटिंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, आंसर राइटिंग। तुम ये मत देखो कि भैया सवाल का जवाब क्या है, तुम ये देखो सवाल का जवाब कैसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ जो दे रखा है कैसे दे रखा है, एक्सप्रेशन क्या है, कैसे बताया हुआ है, न्यूमेरिकल्स को कैसे अटेम्प्ट करा है, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स में ये चीजें लाओ। साथ में तुमको एक बोनस भी देता हूं, एग्जामिनेशन की कुंजी। तुम्हारे लिए मैंने इतने टॉपिक्स ऑलरेडी बना रखे हैं, तैयार हैं, अच्छे से बकायदा, विद डायग्राम, विद कंस्ट्रक्शन, विद ऑल डेरिवेशन, जो मिनिमम टू मिनिमम 30 से 35 नंबर का एग्जाम में वहां से सवाल आएंगे ही आएंगे, गारंटीड आने वाले हैं, है ना। कितना मजा आ जाए ये 30 से 35 नंबर हम पहले ही करके जाएं, अच्छे से करके जाएं, है ना। तो वही मैंने बनाई है तुम्हारे लिए एग्जाम की छोटी सी कुंजी, ठीक है। और इस कुंजी को अगर तुम्हें एक्सेस करना है तो भैया तुम ज्वाइन करो फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स के टेलीग्राम चैनल को, वहां जाओ, वहां पर तुमको मिल जाएगा कुंजी करके एक पीडीएफ फाइल मिलेगी, उस फाइल को डाउनलोड करो। मेरे हिसाब से 7 से 8 पेज होंगे, चेक कर लेना कितने पेजेस हैं। उस कुंजी को मैं लाइव भी करवाऊंगा क्लास में, एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन मेरे करवाने का इंतजार क्यों कर रहे हो? जाओ सबसे पहले खुद ही उसके टॉपिक्स को अच्छे से कर डालो, जिस तरीके से उसमें बताया गया है उसको कर दो। मैं बता रहा हूं, तुम उसको करोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा, 35 से 40 नंबर तुम्हारे मतलब धड़ाके से वहीं पे खत्म, वहां पे आएगा ही आएगा। प्रीवियस ईयर के 5 से 10 साल के पेपर निकाल के उसको बनाया है, बहुत मेहनत लगी उसको बनाने में, ठीक है। तो उस पे उसको डाउनलोड करना, देखना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और उस कुंजी को डाउनलोड करो। और यहाँ पे तुम्हें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे एंड व्हाट नॉट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। मेहनत करते रहो, दिमाग को शांत रखो, और कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, मैं सभी का जवाब देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।